हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से इजीली भर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि सर मुझे फॉर्म भरते समय जो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो पूरा देख लीजिए। आपको फॉर्म भरते समय जो है कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है ना, वो आज से आपका स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो रखा गया है वो 10 मई 2021 तक जो है आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो जो आपका एग्जाम लिया जाएगा ना, वो सीबीटी बेस्ड लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका 2 अगस्त से लेकर जो है 25 अगस्त तक आपका चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यदि अगर आप मेल हो और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो तो आपको जो है यहाँ पे 100 रुपए जो है वो चार्ज करना होगा। और यदि अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट्स या फिर कोई भी महिला में जो है आप कैटेगरी में हो यानी फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपको जो है कोई भी चार्ज करना नहीं होगा। तो ये जो आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी रखा गया ना, वो 10th पास रखा गया है। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप 10th पास किए हो तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपका हाइट के बारे में है। तो यदि अगर आप मेल में, जनरल, ओबीसी और एससी में कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपका जो हाइट होना चाहिए ना, वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 170 सेंटीमीटर में नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में जो है वो छांट दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेल में एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो, जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट से अगर आप हैं फीमेल में, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल में अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हो तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे डबल 3 टिक दिख रहा होगा, तो सिंपली जो आपको इस पर सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करना आपको। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली जो डेस्कटॉप साइट इस पे क्लिक करना होगा। डेस्कटॉप साइट पे जो आपको क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो सिंपली जो आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद जो आपको ये लॉगिन वाला सेक्शन दिख रहा होगा, जहां पे जो आपको यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है और यहाँ पे आपको पासवर्ड मांग रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसएससी का आप कोई भी फॉर्म भरे होंगे, चाहे वो आप सीएचएसएल का भरे हो या फिर सीजीएल का भरे हो या फिर आप एमटीएस या फिर जीडी का पहले भी आप अगर फॉर्म भर चुके हो, तो आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप सिंपली जो वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। और पासवर्ड अगर आपके पास भुला गया होगा, ठीक है, या खो गया होगा, तो आप जो है फॉरगेट पासवर्ड करके भी जो है अपना नया पासवर्ड जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है या फिर आप नए कैंडिडेट्स हैं यानी न्यू यूजर हैं, तो आपको जो है क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली जो आपको रजिस्टर नाउ वाले सेक्शन पे जो आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो ये पेज खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स डालना होगा। बेसिक डिटेल्स में आपको ये डालना है कि डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको जो यस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यदि अगर आपका पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको जो है नो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जनरली जो है इंडिया में आप सभी के पास जो है आधार कार्ड हो
गया है, इसलिए जो मैं यस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा जो कि आपका 12 नंबर का होता है। तो सिंपली मैं आपको डाल के भी दिखा देता हूँ सारा कुछ। तो देखिए मैं यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो फिर से आपको वेरीफाई आधार नंबर डालना होगा। देखिए जब आप आधार नंबर डाल देंगे ना तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ आईडी नहीं मांगेगा, यानी जो आपको यहाँ पर आईडी देने की कोई भी जरूरत है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे सिंपली जो आपको यहाँ पर नेम फिल करना होगा। जो देखिए नेम फिल करने में आपको क्या ध्यान देना होगा, जो भी आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो नेम है ना वही आप यहाँ पे फिल कीजिएगा, नहीं तो आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। उसके बाद जो आपको फिर से वेरीफाई नेम यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि हैव यू एवर चेंज नेम, यदि अगर आप कभी भी अपना नाम जो है चेंज किए हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे फादर्स नेम पूछा गया है तो फादर्स नेम जो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि देखिए आपका मैट्रिक में जो भी फादर्स नेम होगा ना वही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जैसे उनके पिता का जो नाम है वो उपेंद्र शर्मा है और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो है उपेंद्र कुमार उन्होंने जो है मेंशन कर रखा है, तो आपको जो है क्या डालना होगा, तो उपेंद्र कुमार ही डालना होगा। जो भी आपका मैट्रिक यानी 10th सर्टिफिकेट में जो आपका फादर्स नेम होगा ना वही जो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद फिर से जो आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना होगा, उसके बाद मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद फिर से आपको एक बार मदर्स नेम डालना होगा वेरीफाई के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालना होगा जो कि आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10th का जो सर्टिफिकेट है ना उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी दिया होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद जो आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो है मैट्रिकुलेशन जो 10th क्लास आप किए थे उसका जो आपका डिटेल्स मांगा जा रहा है, यानी जो एजुकेशनल बोर्ड आप कौन से यूनिवर्सिटी या फिर कौन से जो है बोर्ड से आप 10th पास किए थे। तो मैं सीबीएसई बोर्ड से पास किया था, इसलिए जो यहाँ पे सीबीएसई जो आपको यहाँ पे चूज कर लेना होगा। यदि अगर आप सीबीएसई से पास नहीं किए हैं तो आपको जो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप कोई भी स्टेट बोर्ड से भी अगर आप पास किए हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से पास किए तो आपको जो है सिंपली उस वाले सेक्शन पे जो है चूज कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है चूज करने के बाद फिर से जो आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा। देखिए रोल नंबर वही डालना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोल नंबर जो आपको वही डालना होगा जो कि आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको फिर से रोल नंबर डाल देना होगा। उसके बाद जो आपका ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप किस साल जो है 10th पास किए थे वो जो आपको ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, यानी चूज कर लेना होगा। उसके बाद फिर से आपको ईयर ऑफ पासिंग मांग रहे हैं तो वही आपको डाल देना होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो यदि अगर आप मेल हो तो मेल वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, यदि अगर आप फीमेल हो तो फीमेल वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है। यदि अगर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा वाली सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका 10+2 है तो 10+2 से जो आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो मैं ग्रेजुएशन पास हूँ तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर आपको जो है सिंपली वही डालना होगा जो आपका अभी चालू है, रिसेंटली में जो चालू नंबर है वही आपको डालना होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आने वाला है। तो उसके बाद आपको ईमेल आईडी वही डालना होगा जो आपका ईमेल आईडी चालू है, क्योंकि ईमेल आईडी पे भी जो आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, इसलिए जो वही चालू ईमेल आईडी है जो कि आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट से जो आप बिलोंग करते हैं। तो यदि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जो आपको यहाँ पे सेव वाले सेक्शन दिख रहा होगा, तो सेव वाले सेक्शन पे जो आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो ये कंफर्म मांग रहा है, मतलब कि आपका मोबाइल जो नंबर है वो यही है और ईमेल आईडी जो आपका सही है। तो अगर आपका सही है तो आप कंफर्म करके आगे बढ़ जाइएगा कंफर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करके। जैसे ही आप कंफर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो ना तो फिर से जो आपके सामने एक नया विंडो खुलकर आ जाएगा। तो देखिए कंफर्म करने के बाद जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड रजिस्ट्रेशन, यानी जो 14 दिन के अंदर तक जो है आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है पूरा क्लियर कर लेना होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन के अंदर ही जो है अपना रजिस्ट्रेशन सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज वाला सेक्शन दिख रहा होगा, तो इस पे जो आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना वो आपके
आप कहीं पर लिख लीजिएगा, ताकि जो आपको फ्यूचर में जो है बहुत जो है इससे आगे आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं बता दूं कि इसको करने के बाद जो आपको ओके वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो तो फिर से जो आपके सामने ये विंडो खुलकर आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं मेल पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके सामने खुलकर आ गया है। बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम ये होता है कि मेल चेक नहीं करते हैं और पूछते हैं कमेंट करके, सर मेरा जो अभी तक पासवर्ड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पासवर्ड आएगा ना वो आपके मेल पर जरूर आ जाएगा। तो आप जो है मेल पे ये चेक जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद जो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो कि आपके मेल पर आया था, मैंने आपको दिखाया भी है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा जो कि आपका 4 नंबर का मेल पे पासवर्ड आया था। सिंपली जो आपको ये पासवर्ड जो है यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे कैप्चा मांग रहा है, जो ये कैप्चा है ना वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद जो आपको ये लॉगिन वाला सेक्शन दिख रहा होगा, तो इस लॉगिन वाले सेक्शन पे जो आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो ना तो फिर से आपके सामने जो ये विंडो खुलकर आएगा, जहां पे जो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बताया जा रहा है कि आपको जो पासवर्ड यहां पर चेंज करना होगा। देखिए जो न्यू पासवर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है ना कि एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए और एटलीस्ट जो आपको 1 स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और एटलीस्ट आपको 8 कैरेक्टर का जो है आपका पासवर्ड होना चाहिए। और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बता देता हूं। देखिए ABC, ये जो आपका ए जो हो गया वो आपका कैपिटल लेटर का हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका @ हो गया ना वो आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 यानी जो 1 2 3 4 5 है ये हमारा नंबर है। उसके बाद जो 8 एटलीस्ट आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो ये सारा चीज जो हमारा हो गया है। तो एग्जांपल के तौर पे भी मैं आपको बता दिया हूं कि इस तरह का जो आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको पासवर्ड फिल करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करना होगा। सबमिट का बटन दिख रहा होगा तो इस पे जो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये विंडो खुलकर आएगा जहां पे आपको बताया जा रहा है कि योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इनटू जो है कंटिन्यू। तो जो आपको यहाँ पे क्लोज वाला सेक्शन दिख रहा होगा ना तो क्लोज वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो फिर से आपको लॉगिन करना होगा, यानी फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना होगा, ओल्ड पासवर्ड आपको नहीं डालना है। न्यू पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है ना वही पासवर्ड जो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा है तो कैप्चा जो है सिंपली ये वाला कैप्चा जो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाला सेक्शन दिख रहा होगा तो इस पे जो आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना उसके बाद आपका ये सामने खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे देख लेना कि बेसिक डिटेल्स जो आपने डाला था वो सब सही है या फिर नहीं है। अगर आपको देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका गलत होगा ना बेसिक डिटेल्स तो आप यहाँ पे जाकर जो है अपना एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही डाला है तो उसके बाद जो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जो आपको नेक्स्ट वाला सेक्शन दिख रहा होगा तो इस पे जो आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो फिर आपके सामने एक नया विंडो खुलकर आ जाएगा, ठीक है। जहां पे जो आपका सबसे पहले यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है तो देखिए सबसे पहले जो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। अगर आप जनरल से तो जनरल पे क्लिक कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस क्लिक कीजिएगा। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं आपको जो है क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा वेरीफाई के लिए। उसके बाद जो आपको यहाँ पे नेशनलिटी पूछा गया है तो नेशनलिटी में अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि अगर आप नेपाल से भर रहे तो नेपाल वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा गया है जो कि आपका मैंडेटरी है। यहाँ पे जो आपको डालना बहुत ही जरूरी है और जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए ना वो विजिबल होना चाहिए, यानी जो आपका दिखना चाहिए। तो देखिए जैसे कि मेरे गाल पे जो है वो आपका एक मोल है, ठीक है, यानी तिल है। तो उसको जो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, यानी लिखना होगा ए मोल ऑन चीक, आपको यहाँ पे लिखना होगा। या फिर आपके गाल पे जो है तिल नहीं होगा या फिर आपके शरीर में कहीं पे भी जो है दाग होगा ना तो आपको जो यहाँ पे कट मार्क ऑन फेस या फिर कहीं पे भी दाग होगा तो वहां पे जो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जो आप कोई भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है जो आपको जो है यहाँ पे यस पे सिलेक्ट कर लेना होगा। डिसेबिलिटी कहने का मतलब कि नोट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लाइंडनेस एंड लो विजन अगर आप हैं तो आप डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद डीप एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी जो आपको सुनने में कठिनाई होता है तो उसमें भी जो आपको यहाँ पे रीजन देना होगा। तो ये सब जो आपका डिसेबिलिटी है तो मुझे जो कोई भी
डिसेबिलिटी नहीं है तो मैं नो पे जो है सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप यस पे क्लिक करते हैं ना तो आपको यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पूछा जाएगा कि आपको जो है कौन सी डिसेबिलिटी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको डिसेबिलिटी नंबर यहाँ पे देना होगा, तो मुझे नहीं है तो मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो देखिए परमानेंट एड्रेस आपको इस तरह से डालना है। पहले आपको विलेज डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट डालना होगा, पोस्ट आपका कौन सा है। उसके बाद जो आपको डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो या डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जा रहा है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका पूछा जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है मेरा अरवल है, तो अरवल यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपका पिन कोड पूछा जाएगा, तो पिन कोड जो भी आपका है तो आपको जो यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। यदि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट जो एड्रेस है ना वो सेम है तो आपको जो यहाँ पे यस वाले सेक्शन पे जो है वो क्लिक कर देना होगा। और यदि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको नो वाले सेक्शन पे जो है क्लिक करना होगा, और नो वाले सेक्शन पे क्लिक करके फिर जो आपको प्रेजेंट एड्रेस जो है इस प्रकार से फिल करना होगा। तो मेरा जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो मैं यस वाले सेक्शन पे जो क्लिक कर देता हूँ। जब आप यस वाले पे क्लिक करोगे ना तो सेम एज इट इज जो है वो फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद जो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो फिर आपके सामने ये जो खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो सिंपली क्लोज वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लोज वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे जो आपको टेक ड्राफ्ट प्रिंट निकाल लेना होगा। ड्राफ्ट प्रिंट में आपका क्या क्या दिया हुआ रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ड्राफ्ट प्रिंट में जो आप जो भी अभी तक फिल किए हो ना वो आप सारा कुछ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि सही कुछ आपका सब कुछ सही सही भरा है या फिर नहीं। अगर आपका अभी भी गलत भरा है तो आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली जो आपको ये टिक वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली जो है फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके मोबाइल या फिर जो ईमेल पे आपका एक ओटीपी गया होगा, तो दोनों में से जो भी आप ओटीपी डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डालना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे ईमेल पे जो है ओटीपी आ गया है, यानी रजिस्ट्रेशन का जो ओटीपी है वो आ गया है। तो ये ओटीपी जो है वहां पे हमको फिल कर देना होगा। उसके बाद जो आपको ईमेल पे जो मैंने ओटीपी दिखाया वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद जो मतलब आपके ईमेल पे जो भी ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मेरा ओटीपी फिल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली जो ये कैप्चा यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो फिर से आपका कैप्चा वैलिड बता रहा है, फिर से जो आपको कैप्चा फिल करना होगा। ध्यान देना कि आपको अच्छे से जो कैप्चा फिल करना होगा, अच्छे से कैप्चा फिल करके जो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो फिर आपके सामने जो है ये खुलकर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली आपका हो गया है। अब जो आपको क्या करना है कि आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना, ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करके जो है अब आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा।